वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और जैसा कि आप लोगों को पता है RIMC देहरादून ने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर कर दिया है। ये एग्जाम जो कि दिसंबर में होता था अब कंडक्ट किया जा रहा है 9 जनवरी 2021। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि इसके लिए मैं आप लोगों को फ्री ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो ऐसे में ये हमारे रिवीजन क्लास का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, बाकी के भी पार्ट्स आपको जैसा मैंने शेड्यूल ऑलरेडी बता रखा है उस अकॉर्डिंग लाइव करता रहूंगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। इस सेशन में मैं जीके के यानी कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। इसी टाइप के सेशंस और पाने के लिए इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। उसके पहले ये रिक्वायर्ड है कि आप सभी के पास एक कॉपी एंड पेन हो ताकि आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर सको और बाद में इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां पे भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जो प्लेयर हैं रानी रामपाल, इन्हें क्या किया है, इन्होंने कौन सी अचीवमेंट ली है, तो आप बताएंगे। इन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का टाइटल जीता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हु वॉन वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019, तो आपका आंसर क्या होगा, रानी रामपाल होगा। अब बेसिकली ये पूछ लिया जाए कि रानी रामपाल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स, तो आपका आंसर क्या होगा, तो ये होगा हॉकी। ये भी याद रखेंगे। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच हॉकी प्लेयर इज नोन एज क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भी रानी रामपाल होगा। तो ये कह सकते हैं आप कि इनको हम क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इंडियन कैप्टन भी हैं वुमेन हॉकी टीम की। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक आप इमेज देख पा रहे हैं जहां पे आप देख पा रहे हैं असम राइफल्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक वॉर मेमोरियल को कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे, और आप इस वॉर मेमोरियल का इमेज देख पा रहे हैं। बेसिकली 357 पर्सन्स जो एक वॉर के अंदर शहीद हुए थे। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वॉर है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, वहां पे उन शहीद लोगों को याद करने के लिए उनके सम्मान के अंदर एक वॉर मेमोरियल बनाया गया। ठीक है, ये जो वॉर मेमोरियल बनाया गया है ये कहाँ बनाया गया है, तो आप बताएंगे मोकोकचुंग में बनाया गया। और मोकोकचुंग कहाँ पे है, तो असम में है। तो आप बताएंगे असम राइफल ने कंस्ट्रक्ट किया है एक वॉर मेमोरियल। 357 पर्सनल जिनकी डेथ हुई थी, जो शहीद हुए थे, उनके नाम पे कहाँ पे बनाया गया, तो आप बताएंगे मोकोकचुंग असम के अंदर। सेकंड थिंग, असम राइफल का जो दूसरा नाम है, जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा हो कि आपका स्कूल का नाम अलग होता है और आपके घर में आपको अलग नाम से पुकारते हैं, तो वो जो अदर नेम है दैट इज नोन एज कैचर लेवी। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इट इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्स इन इंडिया। कौन, असम राइफल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्स इन इंडिया। आपके सामने ऑप्शंस हो सकता है, जस्ट लाइक BSF हो जाए, आर्मी, नेवी, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में आपको याद रखना है असम राइफल्स आपका आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ इसी से रिलेटेड एक प्लेस है दैट इज कोहिमा। यहाँ पे वीर स्मृति भी है। ठीक है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के याद में बनाई गई थी। ठीक है, वो भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, आप लोग एक नाम सुन रहे होंगे अभी न्यूज के अंदर, अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ऑपरेशन वनीला से रिलेटेड। ठीक है, अब ये कोई खाने की डिश से रिलेटेड ऑपरेशन नहीं है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी ने ये पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया था, और इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च करने का जो रीजन था, वो रीजन ये था कि मेडागास्कर के अंदर, यहाँ पे जो आप एरिया देख पा रहे हैं मेडागास्कर का एरिया है, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था। यानी कि जब साइक्लोन आया था तो उस साइक्लोन में बहुत सारा नुकसान हुआ था। इस साइक्लोन का नाम साइक्लोन दियानी है, ये याद रखेंगे। मेडागास्कर इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था, तो वहां पे हेल्प करने के लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन वनीला। इसके थ्रू इंडियन नेवी का एक शिप जिसका नाम क्या है, ऐरावत,
वो डिप्लॉय किया गया और वो इंडिया से यहाँ पहुंचता है और यहाँ पे बहुत सारे वेरियस हेल्प जस्ट लाइक मेडिकल सप्लाई हो गए, क्लोथ्स हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पे पहुंचाता है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब चूंकि यहाँ पे नाम आ रहा है मेडागास्कर का, तो मेडागास्कर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? तो देखिए मैप के अंदर ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं ये इंडियन ओशन का रीजन है। इंडियन ओशन के साउदर्न पार्ट में ये है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ आइलैंड कंट्री इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। सेकेंड थिंग, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये भी आपको याद रखना है। अगर ये फोर्थ है तो भैया फर्स्ट कौन है? ठीक है, ये आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं उसके पहले ही मैं आपको ऑप्शंस के आंसर्स दिखा देता हूँ। ये चार कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कॉमोरोस। ये सारे के सारे मेंबर हैं अफ्रीकन यूनियन के और इंडियन ओशन कमीशन के। ठीक है, ये पर्टिकुलर नाम है इन आइलैंड के। लेकिन अभी भी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। कमेंट करके बताइए कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों ने ये देखा हो जनवरी 28 2020 को लाला लाजपत राय का 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज की गई। लाला लाजपत राय आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली आप ये जानते हैं कि इन्होंने इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में काम किया था। ठीक है, और आप लोगों ने ये भी सुना हो कि इंडिया में साइमन कमीशन आया था। अब साइमन कमीशन क्या है तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा या आपने पढ़ा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए इंडिया में कौन कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके लिए साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था इंडिया में। और इस साइमन कमीशन में जो पर्सन्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या उस टाइम पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका यही फोकस होगा कि भैया जब आप इंडिया के लिए कुछ करने आ रहे हो तो वहां पे इंडियन पर्सन्स होने चाहिए। तो इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया कि भैया साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, तब जाके हम लोग इंडिया के बारे में डिसीजन ले पाएंगे। और उसी प्रोटेस्ट में इनके ऊपर पुलिस अटैक्स होते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है और इनकी नेक्स्ट डे डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ये इसलिए भी फेमस है। सेकेंड थिंग, आपने लाल, बाल और पाल की ट्रिनिटी के बारे में सुना ही होगा, जहाँ पे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल हैं। तो वहां भी ये आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में आते हैं। ये कांग्रेस के दो गुट होते हैं जिनमें उदारवादी होते हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ही लिबरल होते हैं, और एक उग्रवादी होते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो उन एक्सट्रीमिस्ट पार्ट का ये हिस्सा रहे हुए हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, स्पेशली इनका बर्थ डेट याद रखना है आपको। और इनको पंजाब केसरी या फिर लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंडिया में पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगा, तो आप बताएंगे हुगली रिवर के अंदर चलाया जाएगा। और हुगली रिवर आप लोगों को पता ही है कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बनाया जा सकता है कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है, इन्होंने एक इंडेक्स इशू किया। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक पार्ट होता है रिपोर्ट, ठीक है, और एक पार्ट होता है इंडेक्स। इनको बेसिकली हम लोग एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। देखो, रिपोर्ट एंड इंडेक्स में क्या होता है, रिपोर्ट किसी भी कमिटी के थ्रू दी गई रिकमेंडेशंस होती है, जबकि इंडेक्स क्या होता है, उनकी इवैल्यूएशन के बाद उनकी रैंकिंग होती है। तो क्वेश्चंस आपसे इंडेक्स और रिपोर्ट दोनों के बारे में पूछा जाता है। अगर किसी रिपोर्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि उस रिपोर्ट को इशू करने वाली कमिटी का हेड कौन था, या वो रिपोर्ट किस रिफॉर्म के लिए दी गई है। जबकि अगर इंडेक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को किसने लॉन्च किया, यानी कि किसने प्रिपेयर किया है, और सेकंड थिंग, इंडिया की वहां पे रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2019 के लिए, ठीक है, ये टॉप किया है नॉर्वे ने। लेकिन आपको तो इंडिया का रैंक याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे भी इंडिया की रैंकिंग पे ही क्वेश्चन बने हैं। तो इंडिया की रैंकिंग जो है 51st रैंक होने वाली है।
यहाँ पे इसरो का एक प्रोजेक्ट था, जिस इसरो के प्रोजेक्ट को आप लोग व्योम मित्र के नाम से जानते हैं। अब देखो दो वर्ड हैं, ठीक है। मित्र का मतलब फ्रेंड, आप समझ ही सकते हैं, व्योम मीन्स टू स्काई, ठीक है। तो यहाँ पे व्योम मित्र क्या है, इट इज अ फ्रेंड इन स्काई। अब फ्रेंड इन स्काई की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि इसरो जो कि इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या करने वाला है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा दैट इज नोन एज गगनयान प्रोजेक्ट। जैसे आप लोगों ने चंद्रयान, मंगलयान के बारे में सुना है, वैसे ही एक गगनयान प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ये क्या होगा, मैन इसके अंदर जाएंगे, ह्यूमन मिशन होने वाला है ये इसरो का। दैट मीन्स यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाएंगे, तो एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प करने के लिए वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करने के लिए एक रोबो डेवलप किया है इसरो ने, और इसी रोबो का नाम क्या है, व्योम मित्र रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो याद रखनी है, ठीक है। ये जो एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है, तो आप बताएंगे रशिया के अंदर हुई है। सेकंड थिंग, ये जो एस्ट्रोनॉट जिस रॉकेट में जाएंगे, ठीक है, जिस एयरक्राफ्ट में जाएंगे उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे GSLV Mk3 है। इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा याद रखें, आप पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। यहाँ पे हम लोग 3 स्टेट कैपिटल के बारे में सुन रहे हैं बहुत टाइम से, और ये जो कैपिटल है ये किसका है, आंध्र प्रदेश का है। बेसिकली आपने देखा कि आंध्र प्रदेश जो है इससे अलग हुआ है तेलंगाना, ये जो रीजन था वो क्या था, तेलंगाना था। तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे को। अब सेकंड थिंग, जब अलग कर दिया गया तो बचा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए वेरियस कमेटी बनती है, ठीक है। इन कमेटी का नाम क्या है, तो BN श्री कृष्ण कमेटी। सेकंड है GN राव कमेटी, तो आप बोल सकते हैं कृष्ण कमेटी एंड राव कमेटी। और एक के शिव राम कृष्णन कमेटी। इन कमेटी ने एक स्टडी की और स्टडी करके अपनी रिकमेंडेशन दी कि आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल होने चाहिए। ये 3 कैपिटल कौन कौन से होंगे, तो इन्होंने सजेस्ट किया है विशाखापट्टनम को एज ए एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को एज अ लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कुर्नूल को एज अ जुडिशियल कैपिटल। अब आपको पता है डेमोक्रेसी के 3 पर्टिकुलर पार्ट होते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव करता क्या है, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वो लेजिस्लेटिव ही बनाते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। और अगर कोई भी फॉल्ट है, कुछ भी अप्लाई नहीं हो पा रहा ढंग से, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए जुडिशरी अवेलेबल है। तो इनके लिए 3 अलग अलग प्लेसेस को डिफाइन किया गया है इस बिल के अंदर। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप देखेंगे चाइना और म्यांमार ने एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या फिर BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर साइन किया है। अब बेसिकली ये इनिशिएटिव क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी क्या है, इन पे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। अब बेसिकली देखते हैं चाइना के बारे में। तो देखिए ये जो मैप है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर रीजन है वो क्या है, चाइना का है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होने वाला है, ये मैक्सिमम पार्ट लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री होने का मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में यहां से लेकर यहां तक पूरा लैंड अवेलेबल है और वाटर सिर्फ इतना अवेलेबल है। अब अगर इसे कुछ परचेजिंग करनी है इन कंट्रीज से, तो ये सारा का सारा सामान इनके पास 2 मेथड से आता है, ठीक है। एक मेथड ये हो सकता है कि ये इस मेथड से बाय रोड आए। सेकंड मेथड हो सकता है कि ये यहाँ से स्वेज कैनाल वगैरह को क्रॉस करते हुए ऐसे आए। तो ऐसे में बहुत ज्यादा लंबा रूट होता है, तो ये रोड इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर म्यांमार के साथ इनकी रोड इनिशिएटिव हो जाती है, ठीक है, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार वाला रीजन, ठीक है, तो इनके साथ इनिशिएटिव होने पे इनका जो ट्रैवल टाइम है वो डायरेक्ट यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। इनको इतना घूम के जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो दैट इज नोन एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं कि इसके लिए इन्होंने किस किस प्लेस को अपॉइंट किया है। तो देखो इन्होंने पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर जो बेस है
हार्बर टाइप उसे अपॉइंट किया है, दैट इज ग्वादर। इसके बारे में क्वेश्चन आया है। श्रीलंका का जो साउदर्न पॉइंट है दैट इज नोन एज हम्बनटोटा, ये आइलैंड भी इन्होंने लीज पे लिया है। इस पे भी आरआईएमसी में क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस, अगर आपने सॉल्यूशन देखे हैं तो। ठीक है, और अब म्यांमार का जो कोको आइलैंड है उस आइलैंड पे भी इसकी डील हो चुकी है, तो दैट इज नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब म्यांमार के साथ जो डील हुआ है वहां पे चाइना क्या करने वाला है, इरावदी रिवर के ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्ट करके देगा जिसका नाम है माइती सोन। ठीक है, तो आपको ये डैम का नाम याद रखना है, माइती सोन डैम। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी याद रखनी है, जहां पे ये ग्वादर आइलैंड, हम्बनटोटा आइलैंड एंड कोको आइलैंड का नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये वेरियस थिंग्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड का नाम है मुप्पावरपु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड। मुप्पावरपु वेंकैया नायडू, ये वेंकैया नायडू से रिलेटेड है। ठीक है, वेंकैया नायडू इंडिया में किस पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉप आउट करता हूं। अब एग्रीकल्चर में जो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आप लोगों ने वर्ल्ड में एक नाम सुना होगा, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग के बाद इंडिया में उनकी हेल्प करने वाले जो पर्सन थे वो एम एस स्वामीनाथन ही थे, जिसके कारण इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड हुआ। हम लोग बहुत सारे क्रॉप को डेवलप कर पाए, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन इज नोन एज एम एस स्वामीनाथन। तो इनको इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, डॉन ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस भी कहा जाता है। तो इनको एक अवार्ड दिया गया है, दैट इज मुप्पावरपु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां पे इंडिया एंड बांग्लादेश ने मिलिट्री एक्सरसाइज किया। देखो, मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज, इन सभी का कभी भी मतलब ये नहीं होता है कि देयर इज अ वॉर। इन एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि हम आपके पर्सनल्स को ट्रेनिंग किस टाइप से देंगे, या फिर ये हो सकता है कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हुआ तो हम दोनों मिलकर कैसे उस वॉर से निपटेंगे। तो उनकी ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरनेस के लिए इस टाइप के मिलिट्री एक्सरसाइज या नेवी एक्सरसाइज किए जाते हैं। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुआ है। किस पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ है तो आप बताएंगे उमरोही में हुआ है। और उमरोही कहाँ पे है तो मेघालय में है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, संप्रीति। अब बेसिकली इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है, तो देखो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति वाज कंडक्टेड बिटवीन, अब ऑप्शंस गिवन है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल। तो आपका आंसर क्या होगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज संप्रीति वाज हेल्ड वेयर, तो आपका आंसर क्या होगा, उमरोही मेघालय होगा। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन फॉर्म करने वाले किसी भी टाइप के क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी एक स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चन फॉर्म हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट एक स्टेटमेंट पढ़ाया, लेकिन उस एक स्टेटमेंट को आपको यूज कैसे करना है वो आई होप आप लोग अभी समझ चुके होंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पहला सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोगों ने जनवरी 2020 के जो करंट अफेयर्स थे उनका शॉर्ट रिवीजन किया है। फुल फ्लेज्ड रिवीजन नहीं था, ये शॉर्ट रिवीजन था। रीजन, एग्जाम से नियर अबाउट 1 ईयर या फिर ये मैं कह दूं कि 11th मंथ तक के करंट अफेयर्स प्रीवियस पूछे जाते हैं। तो उसी को हम लोगों ने जनवरी 2021 से स्टार्ट किया है और आप लोगों को पता ही है कि हम नवंबर 2020 तक इसे कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे भी जाकर उन्हें देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टाइप से आपको
लिंक नहीं मिल रहा है इनका या वीडियो सर्च करने में दिक्कत आती है तो जस्ट आप एक काम करेंगे, आप लिखिएगा RIMC स्पेस दीजिएगा, अपना पर्टिकुलर नाम लिखिएगा और स्पेस देकर लिख दीजिएगा 9th जनवरी। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आप मुझे क्या करें, एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें और व्हाट्सएप जब आप ड्रॉप करेंगे तो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट सेशन जब भी अपलोड होगा तो आप लोगों को उसका लिंक व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा, तो आप लोग टाइम टू टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सबका यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है ना, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।